नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु है। मैं एक एचएससी का स्टूडेंट हूँ। आज की हमारी टॉपिक है फायर के कॉजेज़ और क्लासिफिकेशन। तो आइए जानते हैं कि फायर होता क्या है। फायर, फ्यूल, ऑक्सीजन, तीनों के चेन रिएक्शन से हमारा फायर बनता है। फायर ट्रायंगल बताता हूँ आपको। हीट हो गया, फ्यूल हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तीनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इस सब का जब रिएक्शन होता है आपस में, केमिकल चेन रिएक्शन, तब जाके ये फायर बनती है। ठीक। उसके बाद आइए जानते हैं कि इसके मेन कॉजेज क्या हैं, इसके मेन मुख्य कारण क्या हैं आग लगने के। ठीक। जैसे कि देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मतलब जैसे कोई सर्किट बोर्ड, ठीक, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वजह से उसमें आग लग जाती है, तो वो आपका इलेक्ट्रिकल फायर में आ जाएगा। ठीक। अब ये चीज़ आपका हुआ है इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से, तो इसकी इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। स्मोकिंग, जैसे आप कोई धूम्रपान कर रहे हैं, धूम्रपान, ठीक, जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं और उस सिगरेट की चिंगारी किसी कंबस्टिबल मटेरियल पे लग जाती है, या तो कोई ऐसे वेस्ट मटेरियल पड़ा है जिसमें आग लगने के चांसेस हैं, और आप उसके स्पार्क से या उसके जो भी चिंगारी है उससे उसमें आग लग जाती है, तो वो स्मोकिंग में आ जाता है। ठीक। फिर उसके बाद हॉट वर्क, तीसरा मुख्य कारण है हॉट वर्क। जैसे हम वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग करते हैं तो उस जाहिर सी बात है उसमें स्पार्क जनरेट होती है, उसके स्पार्क से भी आग लग जाती है। फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि कोई ज्वलनशील लिक्विड है, ठीक, जैसे कि कोई भी जैसे कोई भी एक्साइजर, जैसे पेट्रोल ही ले लीजिए। पेट्रोल भी एक फ्लेमेबल लिक्विड है। अगर वो आग के थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आएगी तो वो तुरंत उसमें आग लग जाएगी और वो ब्रॉड लेवल पे आग लगेगी। ठीक। उसके बाद आगे देखिए है गैस लीक, जैसे कि एलपीजी हुआ, ये लीक करता है और किसी फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तो भी आग लग जाती है। पुअर हाउसकीपिंग, साफ सफाई का ध्यान अगर अच्छे से नहीं देते हैं तो भी आग आग लग सकती है। ठीक। केमिकल रिएक्शन, जैसे कोई दो केमिकल है आपस में रिएक्ट कर जाएं, फिर भी तो भी आग लग सकती है। ओपन फ्लेम, खुला ये जो चिंगारी वगैरह है, वेल्डिंग करते वक्त हम ओपन फ्लेम, जैसे मतलब कि हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं और उसकी स्पार्क इधर उधर छटक रही है, ठीक, इधर उधर उड़ रही है, और आसपास कंबस्टिबल मटेरियल रखा हुआ है, वेस्टेज रखा हुआ है, प्लास्टिक, वुड, ये जो है स्पार्क, ये इसके ऊपर जाएगी। अगर इसमें धीरे धीरे करके उसमें आग लग जाएगी। ठीक। तो इसके लिए मेन सोर्स ओपन फ्लेम भी होता है, आग लगने का कारण ओपन फ्लेम भी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि अस्थाई बिजली का संचार जो होता है, मतलब आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाना बोर्ड में, या तो कोई इलेक्ट्रिकल वायर गई हुई है उसमें माल फंक्शन होकर शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये सब आ जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मेन कारण ये भी होता है आग लगने का। ठीक। अब हम जानेंगे फायर के क्लासेस। क्लास ऑफ फायर। क्लास ए, वुड, पेपर, क्लॉथ, ईटीसी। ठीक। जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, अगर उसमें आग लगती है तो वो आपकी क्लास ए में आता है। उसके बाद क्लास बी में पेट्रोल, डीजल, पेंट, ईटीसी। अगर लिक्विड की चीज़ों में आग लगती है, ठीक, लिक्विड की चीज़ों में आग लगती है तो वो आपका क्लास बी में आता है। क्लास सी में आपका एलपीजी, सीएनजी, जैसे कि गैस। अगर गैस पे आग लगती है, गैस में आग लगती है तो वो क्लास सी के फायर में आता है। क्लास डी होता है मेटल फायर। मेटल के चीज़ों में आग लगती है तो क्लास डी में आता है। क्लास ए में आता है आपका इलेक्ट्रिकल फायर, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक, शॉर्ट सर्किट, और जैसे माल फंक्शन की वजह से किसी पैनल में आग लग जाना, तो वो इलेक्ट्रिकल फायर में आता है, क्लास ई के फायर में आता है। क्लास एफ या के, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स, जैसे कि डालडा, घी, अगर इन सब में जैसे फूड हम बना रहे हैं उसमें आग लग जाती है तो वो क्लास एफ या के में आता है। ठीक।
एचएससी के मतलब कि छोटे से मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जो कि आपको याद रखने में बहुत मदद करेगा। ए बी सी डी। ए का मतलब एस, मतलब वुड और पेपर अगर जलेंगे तो वो एस मतलब राख बन जाएंगे, ठीक। बी मतलब बैरल, बैरल में पेट्रोल डीजल आ गया, ठीक। सी मतलब सिलेंडर, सिलेंडर में एलपीजी भरा जाता है, सीएनजी भरा जाता है। डी मतलब डेंजरस मेटल, हानिकारक वाले वो जो पदार्थ होते हैं वो। उसके बाद आपका आता है ई और एफ। ई और एफ, ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी में अगर आग लगती है तो ई आ गया। फिर उसके बाद फ्राइंग ऑयल, मतलब कि जो फ्राई करने वाला ऑयल होता है, जैसे डालडा हो गया, घी हो गया, इन सब चीज़ों में अगर आग लगती है तो वो क्लास एफ के फायर में आ जाएगा, ठीक। ये आपके लिए इजी वे रहेगा लर्न करने के लिए क्लासिफिकेशन। ए बी सी डी ई एफ। ए मतलब एस, बी मतलब बैरल, सी मतलब सिलेंडर, डी मतलब डेंजरस ऑफ मेटल, और फिर आपका ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी में फायर लगना, एफ मतलब फ्राइंग ऑयल में फायर लगना। ये आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, ठीक। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया मेन कॉजेज क्या है, कारण क्या है आग लगने के, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर मतलब फायर को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जैसे कि फायर एक्सटिंग्यूशर कौन सा यूज़ होता है, उसके बाद कौन से क्लास ऑफ फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर यूज़ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से समझिए और बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस चीज़ के रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपको बता सकूं, समझा सकूं, और आपके मैसेज का रिप्लाई देके आपको समझा सकूं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने ईमेल दिया हुआ है, ईमेल पे आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको मैसेज का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको पहले पता चले नोटिफिकेशन के थ्रू। और इस चैनल को फॉलो करके रखिए, क्योंकि सेफ्टी के फील्ड में ये चैनल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, आपके नॉलेज को बढ़ा सकता है, और आपके वर्क प्लेस को सेफ और सिक्योर करने के लिए नई नई वीडियो नए नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।